तुम माफी भी तो मांग सकती थी। वो मैंने बताया था ना कि फंक्शन में जाना है। जी हो जाऊंगी, आपके लिए भी तैयार। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बाकी सब ठीक है? युसरा, शायद अम्मी आ रही है। युसरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यही सोचती हूँ अम्मी। ये मोबाइल किसका है? मेरा है, आरिस भाई ने लेके दिया था। आरिस ने? मैं पूछूंगी उससे। तुम जाओ खुदा के कमरे में जाकर सो। नहीं, मैं यही सोऊंगी। युसरा, तुमने सुना नहीं? उठो, जाओ अपने कमरे में। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं वहां नहीं सोऊंगी, और आपने ज्यादा गुस्सा किया ना तो मैं बाहर सहन में जाके सो जाऊंगी। अरे तो तेवर अंदाज सब बदल गए। यकीनन तुमने ही हुदा को तंग किया होगा। अम्मी बस कर दे, बच्चों के अंदर यूं फर्क पैदा करना बस कर दे। उन्होंने आपको सिखाया और आप। युसरा! मार ले, आप भी मार ले। आपके पेट पीछे आपकी चहेती बेटी ने मुझ पे हाथ उठाया और अब आप भी मुझे मार लो। कोई कसर पूरी कर ले। कि नहीं, मैं तो बेवकूफ हूँ, भूल जाती हूँ कि आपके दिल की तरह आपके कमरे में भी कोई जगह नहीं है, सिर्फ खुदा आप ही की जगह है ना। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा, अगर जल्दी नहीं है तो मेरी एक बात सुन लो। जी, मुझे भी आपसे बात करनी थी। अच्छा पहले तुम बताओ क्या कहना है। अम्मी, वो वर्दा अपनी भाई की एंगेजमेंट की खुशी में डिनर रख रही है। हाँ तो फिर? मतलब डिनर रख रही है यहाँ घर पर। तुम्हें पता है तुम ये क्या कह रहे हो? जिस लड़के ने तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, तुम उसे उस लड़की के साथ इस घर में बुलाना चाह रहे? मुझे कोई एतराज नहीं। तुम दावत करना चाहते हो करो, तुम्हारे ससुराल का मामला है, रिश्तेदारी निभाओ, लेकिन ये दावत इस घर में नहीं होगी। क्यों अम्मी? यहाँ क्यों नहीं? क्या मेरा और वर्दा का कोई हक नहीं है इस घर पर? यहाँ सिर्फ खुदा से जुड़े रिश्तों की अहमियत है। हारिस, तुम्हें अपने बहन के एहसासात की, उसके जज्बात की कोई परवाह नहीं है। आप उससे पूछे ना, क्या उसे अपने भाई की इज्जत और गैरत की परवाह है? आरिस, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम खुदा के लिए? अम्मी, मैं तंग आ गया उसकी साजिशों से, उसकी रोज रोज की खड़ी की गई मुसीबतों में मैं फंस चुका हूं, मैं आजिज आ चुका हूं। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या आप दावत का अरेंजमेंट कर देंगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, मुझसे भी फिर कोई उम्मीद मत रखिएगा। रहे आप अपनी बेटी के साथ, अपना इंतजाम खुद कर लूंगा। अम्मी, आप भाई की बात मान लें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ आ जाए। आप प्लीज भाई की बात मान लें।
ठीक कहते थे तुम्हारे अब्बू, बेटे के सीनों में दिल होता है और बेटियों के सीनों में माँ बाप की मोहब्बत होती है। ऑफिस। सुनिए, वो मैं कह रही थी कि वर्दा के घर जाना है, अगर आप जल्दी आ जाएं तो। मेरा ख्याल है कि माम को भेज दो। वर्दा मेरी भतीजी है, लाव वाली सी लगती है मुझे, कभी फैसला सोचे बगैर कर लेती है। मुझे तो लगता है कि वो हर फैसला बहुत सोच समझ के करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सबब तुम भी रिवायती देवरानी जुठानी की तरह बदले लोगी। नए रिश्तों को नई सोच के साथ सोचो और बनाओ। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम फौरन मेरी राय का एहतराम करती हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाय, सोते हुए भी क्या गजब ढाती हूँ। क्या? वीडियो कॉल? उसने वीडियो कॉल की थी। महारानी उठ गई, हाँ, और उठते ही शैतान का चेला लेकर बैठ गई। युसरा, मैं बता रही हूँ, मैं उम्र का लिहाज किए बगैर तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अब उठ गई हो ना, कमरा समेटो और बाहर आओ। तुम्हारे भाई और भाभी ने शाम की दावत रख दी है, उसका भी इंतजाम करना। तो अम्मी, आपको पता तो है मुझे खाना पकाने कहाँ आता है। मेहमान जाएंगे तो बर्तन धो दूंगी। हाँ, बर्तन भी धो लेना, लेकिन पहले सामान तो लिखो और अरेज को फोन करना है कि ये सारा सामान ले आए। आप मुझे बता दें, मैं उनको मैसेज कर दूंगी। अच्छा, लिखो। देखो आरेज, ना ही तो मैं अब उन्हें कॉल करके एक्सक्यूज करूंगी और ना ही हम उन्हें बाहर लेकर जाने वाले। ये तो हर वक्त मेरी बेइज्जती है ना, मैं बार बार अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। वर्दा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अम्मी नहीं मान रही तो मैं क्या करूं? अगर मना कर दिया है तो तुम उनसे बात कर, तुम्हारा काम है उन्हें मनाना, मेरा नहीं। हाँ बाबा, समझाया है मैंने, अब उनसे मैं क्या जिद लगाऊं मजीद यार। तुम एक काम करो, तुम घर पहुंचो और खुद कुछ अरेंज कर लो। आरेज, देखो मैं इस वक्त बिजी हूँ और लेट हो रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके। सुनो, हेलो, बात सुनो। यकीनन ये हुदा के ही काम होंगे, जरूर इसी ने कान भरे होंगे अपनी माँ के। किसने किसके कान भर दिए? और कौन हो सकता है? हुदा वहां बैठी ना, मेरी दुश्मन बनी ढीठ औरत, उसी ने किया ये सब कुछ। जैसे तुम जिद्दी हो ना, वैसे वो ढीठ है। तुम्हारी जिद है उसको नीचा दिखाने की, उसकी जिद है अपने आप को मनवाने की। कोई वक्त आप छोड़ती नहीं है तंज करने का। हाँ, मैं तंज नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। मैं ये आपकी हकीकतें फिर कभी सुन लूंगी। मैं जा रही हूँ, आप अजमीर के साथ आ जाइएगा। आंटी की तबीयत भी थोड़ी साफ करनी पड़ेगी लगता है। और हाँ, रही बात हुदा की, तो मैं उसे संभाल लूंगी, आप आ जाइएगा। बड़े पक्के इरादों की लड़की है, मेरी तरह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे होगा? ठीक हो? सब खैरियत से है? जी सब ठीक है। अच्छा, फिर कल छुट्टी क्यों की थी आपने? अब वो ये ठीक है, जब दिल चाहता है आ जाती हैं, जब दिल चाहता है कहीं भी चली जाती हैं। अब वो मैडम आपके लिए।
ये क्या है, किसने भेजा है? ये प्रिंसिपल साहब ने दिया आपके लिए। मुझे नहीं पता मैडम। ठीक है, थैंक यू। लगता है स्टूडेंट ने कुछ ज्यादा ही शिकायतें कर दी। हाँ, तो जब ऐसे काम होंगे तो शिकायतें तो होंगी फिर। हेलो। हेलो लव। अजमीर, मैं कब से ड्रेसेस चूज कर रही हूँ बट मुझे कोई ड्रेस समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम वीडियो कॉल पर आओ और मुझे बता दो कि कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। क्या तुमने मुझे इसलिए कॉल की है? मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी पसंद का ड्रेस पहनूं। वहाँ हम एक काम करो, तुम्हें जो ड्रेस पसंद आता है पहन लो। मैं सोच रहा था आज तुम और मैं कहीं बाहर डिनर पे चले, और तुम वर्दा से कॉल करके एक्सक्यूज कर लो आज के लिए। मैं क्यों मना कर दूं? आपकी बहन है, आप उसे खुद मना करें। तुम इनकार करो या मैं, एक ही बात हुई ना। अच्छा, एक ही बात है तो ठीक है। मैंने डिसाइड किया है कि हम आज वर्दा की तरफ डिनर भी करेंगे और कल आपकी फेवरेट जगह पर आपके साथ लंच भी करेंगे। माहम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कुछ अवॉइड करना चाह रहा हूँ। क्या अवॉइड करना चाहते हैं आप? हुदा को, उसे मिलना, उसे देखना। साफ क्यों नहीं कहते कि आप में उसे फेस करने की हिम्मत ही नहीं है? डिनर पे मिलते हैं, बाय। कितने जिद्दी हो आप अजमीर। ड्रेस तो मैं आपकी पसंद का ही पहनूंगी। आई नो योर फेवरेट कलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वर्दा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अच्छा, ये सामान मैं ले आया हूँ, अब बाकी के मामला तुम देख लो। ये सब क्या है आरिस? जब ये डिसाइड हो गया था कि घर का राशन खुदा लेकर आएगी तो वर्दा, मैं कोई पैनिक नहीं चाहता था। दूसरा का मैसेज आया तो मैं ले आया। जो भी है, लेकिन इस बात का तो ख्याल रखो, मोहल्ले में पहले कब बदनामी हो गई है, और जब बदनाम हो ही गए तो फिर इतनी मुश्किल उठाने की क्या जरूरत है? तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं तुमसे कहा भी था। सब कुछ मैं थोड़ी ना सोचूंगी यार। खैर, जो भी है, हम इस घर में रह रहे हैं और जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक मेरा भी है। और फिर जितने लोग भी इस घर में रह रहे हैं उन सबके साथ रिश्ता जुड़ा है, तो सबको इज्जत से इनवाइट करना पड़ेगा ना। ठीक कह रही हो तुम, देखो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अच्छा, मुझे एक कप चाय मिलेगी? जरूर, फ्रेश हो जाएं, मैं ले आती हूँ। ठीक। शुक्र है कि अभी तक आरेज मेरी मुट्ठी में। कमाल है। आपको कैसे पता कि मैं चाय लेने के लिए आ रही थी? इतने गुस्से में देखने की क्या जरूरत है सासू माँ? समझ सकती हूँ मैं, दुख हो रहा होगा ना, होना भी चाहिए। अरे कल तक जिसे अपना दामाद समझ कर अपने हाथों से निवाले खिलाए जा रहे थे, आज उसी को किसी और का मंगेतर समझकर उसको दावत पर बुलाया जाए, दुख तो होगा ही। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हिम्मत भी दे। तुम जिस काम से आई हो वो करो और जाओ। आए हाय 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 हाय, लगता है सासू माँ हमसे बात नहीं करना चाहती, नाराज हैं। करूंगी, तुमसे जरूर बात करूंगी, लेकिन अभी तुम शुक्र करो खुदा के कहने पर मैं बर्दाश्त से काम ले रही हूँ। खुदा के कहने पर खुदा बेचारी और कर भी क्या सकती है, सिवाय अफसोस के और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना उसके पास, इसलिए बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। और हाँ,
बातों बातों में तो आपको बताने ही भूल गई। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए आई थी कि अगर कोई काम है तो मुझे मत बताइएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे। नहीं? अरे मुझे दे दे, थक जाएंगी ना खड़े खड़े, मुझे दे दे। कुछ कहना चाहती हैं? काश तुम्हें पहले जान लेती। मैम मैं इस लेटर के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। आई नो मिस हुदा, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने तो आपकी नेग्लिजेंस के बावजूद आपको हर स्टेज पे सपोर्ट किया। पर मैम मैंने तो कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी अम्मी हद से आ रही है, तो मुझे आइडिया है इस बात का, लेकिन फैकल्टी को बहुत इश्यूज़ हैं आपसे, एंड आई एम सॉरी टू से बट स्टूडेंट्स को भी कुछ सीरियस रिजर्वेशंस हैं आपसे, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट को लेके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये शो कॉज नोटिस आपको वार्न करने के लिए नहीं बल्कि अपने पास बुलाने के लिए भेजा था। मैं आपसे बात करना चाहती थी मिस हुदा। एक्चुअली मुझे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से सीरियस इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं आपको टर्मिनेट कर दूं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये कर सकती हूँ कि इस टर्मिनेशन को रेजिग्नेशन में बदल दिया जाए, ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे और आगे कोई और जॉब लेने में आपको मुश्किल भी पेश ना आए। मैम मेरी गलती क्या है? गलती के बारे में अब क्या बात की जाए मिस हुदा। अब मसला ये है कि अगर मैं आपको आउट ऑफ द वे जाके रोक भी लूँ इस जॉब के ऊपर, तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपके नाम के साथ अब ये सब कि मैं बाकी भी लड़की हूँ। मुझे मेरे नाकर्ता जुर्म की सज़ा मिल रही है। साबित किए बगैर ही हर जगह हर शख्स से मुझे सिर्फ सज़ा मिलती है। ये तो हमारे माशरे का अलमिया है बेटा। यहाँ लड़का सब कुछ करके भी हर सज़ा से बरीउज़्ज़मा हो जाता है, लेकिन लड़की बेकसूर हो के भी सबकी जजमेंट्स का शिकार बन जाती है। और मुझे पता है कि मैं आपकी शक्ल में एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को लूज़ कर दूँगी, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं। आप प्लीज़ इस नोटिस के रिएक्शन में रिज़ाइन कर दें, बिकॉज द अदर ऑप्शन इज़ इवन वर्स। जी, आपके अकाउंट से बुकिंग करवा दी है मैंने। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि अजमीर के नाम से आरएस को तोहफा बेचना है। अभी तक तो वही होता आया है जो हम चाहते हैं, और आगे भी वही होगा जो हम चाहेंगे। अब तो आरएस के साथ साथ उसके अकाउंट को भी अपनी मुट्ठी में रखना होगा, और फिर घर में बदमज़गी भी तो फैलानी है, ताकि सबका ध्यान वही लगा रहे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाद में बात करते हैं। या अल्लाह, मेरे बंदे इतने बेरहम क्यों हैं? कोई नहीं जानता सच क्या है, मगर हर शख्स सजा देना चाहता।
मिश्रा, ये प्रेस कर देना सही। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पैसे चाहिए? नहीं भाभी, पैसे नहीं। शामिर की बार बार कॉल आ रही है। वो कह रहा है तुमको मुझसे मिलना है। तो मिलो जाकर। जब तक मिलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वो कौन है, कैसा दिखता है, कैसी बातें करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। जाकर मिलो। आप मेरे साथ चलेंगी? मैं? पहली बार तुम मिलने जा रही हो और घबराने वाली कौन सी बात है? अब क्या शादी भी खुदा की मर्जी से करोगी? तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारा पूरा हक है। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई, अब डर किस बात का है? अपनी और बाकी दोस्तों से भी तो मिलने जाती हो ना, तो इसी तरह इससे भी दोस्त ही समझो और बात करो। बात करके देखो क्या बोलता है। भाभी, बात कैसे करूं? जब अम्मी नहीं थी तब उनके कमरे में करती थी, और अब मैं कौन हूं तुम्हारी भाभी, और मैं कब काम आऊंगी? अगर यहां मौका ना लगे तो मेरे रूम में आके बात कर लिया करो। जब आर्यस ऑफिस चले जाएंगे तो तुम रूम में बैठ जाया करना और तुम्हारे खातिर मैं कुछ देर बाहर बैठ जाऊंगी। भाभी, सच में? क्या अपनी भाभी पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस घर में आप पर ही तो भरोसा करती हूँ, और यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही का है। खबरदार जो इस तरह आइंदा बात की तो। मुझे है तुम्हारी फिक्र, मुझे है तुम्हारी परवाह। मैं सोचूंगी तुम्हारे लिए सब कुछ। और क्या नाम है उस लड़के का? शामिर। उसके नाम से स्माइल तो देखो, कितनी ब्लश कर रही हो। अच्छा ठीक है, कर लो बात, फिर बाद में बात करते हैं। और हाँ, ये प्रेस कर देना, भूला मत। ठीक है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपी। आपी, आपके चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? क्या हुआ है? किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं। तो आजकल किस्मत रुलाने भी उतरी है। आपी, आप अम्मी, खुदा आपकी काफी परेशान लग रही हैं। कि आंखों में आंसू भी थे। सब खैरियत है? बेटा, तुम जानते हो वो आजकल किन हालात से गुजर रही है, और आज इस घर पर अजमीर भी उस लड़की के साथ आ रहा है। नहीं, आप मुझसे लिखवा लें, ये सारी मेरी बहन को तकलीफ देने का मंसूबा है जो जानबूझकर बनाया जा रहा है। अफसोस तो ये है कि अरेज भी बहन के खिलाफ खड़ा है। तो कठपुतली बन चुके हैं अपनी बीवी और ससुरालियों के सामने। इससे क्या उम्मीद कर? बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं? हम फंस गए हैं। सब्र ही करना चाहिए। नहीं, जब आपने खामोशी का रास्ता अपना ही लिया तो फिर कोई और रास्ता कैसे नजर आए? आपको साफ साफ इनको इनकार कर देना चाहिए। आपको इनकी मुलाजमा थोड़ी ना है। ये अपनी बीवी से घर का काम क्यों नहीं करवाते? क्योंकि भाई तुमसे घर चलाने को भी तो नहीं कहता। और अगर मैं घर के 4 लोगों का खर्चा उठाता हूं तो क्या घर के 4 लोग मेरी बीवी की हेल्प नहीं कर सकते, उसके काम नहीं कर सकते? असमी, तुम ना खुदा की ही जबान बोलते हो। और कितना सताएंगे हम सबको? मैं जा रहा हूँ अम्मी, मैं रात को देर से आऊंगा। जब इनके ससुराल वाले चले जाए मुझे फोन कर देगा। या अल्लाह,
करूं मैं? कैसे संभालूं सबको? ज़हनी जंग तो लड़ ही रही थी, अब माशी और माशरती जंग भी लड़ रही है। या अल्लाह, अगर मुझे आजमाइश के लिए चुन ही लिया है तो इन आजमाइशों पे पूरा उतरने की तौफीक दे। चलो चल जल्दी कर। भाई कौन है? चुप चुप बल्कि ज्यादा शायरी नहीं, चुप। कोई पूछे इनसे, जब भाग ही गई थी तो वापस क्यों आई है? जब टीचर्स का ये हाल है तो स्टूडेंट का क्या होगा? सही बात है। I love you more than anything else in the world. ये थी तुम्हारी चाहत, किस किस को सफाई दूं? मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। रेत सा था वक्त हाथ से फिसल गया, लम्हे लम्हे में बिखर गया। आपको नहीं लगता आप कुछ बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ? ये कि कोई आपके लिए इतना अच्छे से तैयार हुआ है, आपके लिए सजा सज रहा है, तो आप तारीफ के दो बोल तो बोल ही सकते हैं। ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करता और ना ही कोई ज्यादा बात करता। जब रिश्ते बदल जाए ना तो आदतें बदलनी पड़ती। बेशक आपकी आदत ना हो, मगर अब आपको मेरी खातिर खुद को तो बदलना होगा। मैं भी तो आपके लिए बदल। मैंने आपसे कब कहा कि तुम खुद को बदलो? तो मुझसे भी ऐसी कोई उम्मीद मत रखो। आपको मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी तो ना रखें, मगर मैं तो उम्मीद रखूंगी और ये सब करवाऊंगी। गाड़ी रोके, साइड पे रोके, जल्दी। क्या हुआ? पहले आप मेरे लिए कुछ अच्छा बोलेंगे, उसके बाद ही गाड़ी चलेगी। हाँ, अच्छी लग रही। ज्यादा तारीफ हो सकती थी, पर अभी के लिए काफी है। चले? तुम दोनों को साथ देकर मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत प्यारे भी लग रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सरबत भाभी, ये खाना इतनी जल्दी लगवा दिया? लगता है कि आप हमें खाना खिला के फौरन से घर भिजवाना चाह रही हैं। जी, असल में नमाज के बाद मुझे कुछ वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, तो सोचा पहले ये काम ख़त्म कर लूं ताकि सुकून से नमाज पढ़ लूं। आप लोग खाना खाएं, मैं बाद में मिलती हूँ। सुनो, क्या तुम एक छोटे से घर में रहती हो? जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ सह लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आरेज भाई, आप बहुत लकी हैं। थैंक यू सो मच। अरे आरेज, लगता है सरबत भाभी की तो मिजाज मिल ही नहीं रहे हैं। आई, दो बोल बोली और चली गई। मतलब मैं तो उनको हज की मुबारकबाद और दावत देना चाह रही थी, लेकिन लगता है उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में अब्बू की डेथ के बाद मैं काफी उदास रहने लगी हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप प्लीज, आप लोग बैठिए, खाना खाइए, आइए। हाँ, बैठे ना। अजमीर, बैठो। अरे मेरी जान, मेरा बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ मॉम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ आने के बाद आप काफी मुतमईन हो गई हैं। हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा तन्हा महसूस करने लगी हूँ। और तुम तो जानते हो
कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। कम ऑन मॉम, आपको भी सेंटी होने का ना मौका चाहिए बस। अच्छा छोड़े, आपके लिए गुड न्यूज़ है। जल्दी बताओ। हम गुड न्यूज़ ये है कि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा। अच्छा। कॉलेज से कॉल आई थी और मैंने सोचा है कि ये अधूरा काम भी पूरा हो जाना चाहिए। अरे आरेस, तुम्हें अपनी अम्मी को समझाना चाहिए। हमारी तो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से लोगों को नखरा दिखाना, गुस्सा दिखाना सही नहीं है। मामा, ये सारी अरेंजमेंट्स आंटी ने की। हो सकता है वो थक गई हो, आप उनसे रूम में जाके मिलो। जी आंटी, और मैं वर्दा की नन से भी मिल लूंगी, वो भी तो हमसे मिलने नहीं आई। सबसे मिलेंगे, लेकिन पहले हम खाना खा लें। अच्छा आरेस, मैं और अजमीर तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, अब प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लेना और हमारा मान रख लेना। हाँ अरे आंटी, आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? हुक्म कर। अरे हुक्म की बात नहीं है। अब देखो, जब से तुम्हारी और वर्दा की शादी हुई है, शुरू से तुम लोग किसी ना किसी मसले में फंसे रहे हो। ये तो मेरी बेटी है जो इतना सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। जी आंटी। चलो शुक्र है तुमने तस्लीम तो किया, वरना मामा आप सरप्राइज बता रही थी। अजमीर जो है ना, तुम्हें और वर्दा को पाकिस्तान टूर पे भेज रहा है अपनी एंगेजमेंट की खुशी में। अजमीर प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वर्दा से वादा किया है मैंने, मैं खुद ले जाऊंगा इसको, प्लीज। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहनों का तो हक होता है ना भाइयों पे। बस तुम तैयारी कर लो, कल शाम की फ्लाइट है तुम दोनों की। जी, कल शाम की? अरे वाह वर्दा, तुम्हारे लिए तो आज का डिनर लकी साबित हो गया। एक्साइटेड हो? हाँ वो जो कभी सिर्फ मेरे लिए आता था, आज आया भी है तो किसी और के साथ। अजमीर, तुमने तो मोहब्बत बेएतबार कर दी और तुम्हारी बहन ने रिश्ते। इस वक्त अजमीर और वर्दा परेशानी नहीं है, परेशानी तो है उस रकम की जो मिस सालिया को रिटर्न करनी है। हाय, लगता है यहाँ तो सोग मनाया जा रहा है। शक्ल सूरत से तो बहुत पढ़ी लिखी लगती है और अच्छी फैमिली की भी लगती है, लेकिन तौर तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब किसी के कमरे में आते हैं तो सबसे पहले नॉक करते हैं। उप्स, सॉरी, मैं भूल गई। लेकिन आप भी तो घर आए मेहमानों से मिलना भूल गई, या फिर फेस करना मुश्किल हो रहा होगा, है ना? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अपनी शादी से पहले तुम्हें अपनी भाभी बनाने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। कितनी इनसिक्योरिटी। न्यूली इंगेज्ड माहम, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मुझे ये आदत नहीं है छोड़ी हुई चीजों को दोबारा अपनाने की और अनचाहे रास्तों पे चलने की। तुम्हें पता है तुम्हारा यही गुरूर तुम्हें ले डूबेगा। तुम अपनी फिक्र क्यों नहीं करती? हो सकता है तुम्हारा साथ देने वाले ही रास्ते में तुम्हें छोड़ दें। जाते हुए लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। थैंक यू। व्हाटएवर। चलो वर्दा।